नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक फिजिक्स पर, जहां हम फिजिक्स को एक नए अंदाज में समझेंगे। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है और आज से हम साथ में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल को एक्सप्लोर करेंगे। याद है जब हम क्लास 9th और 10th में थे, तो फिजिक्स हमें कितना मुश्किल लगता था। मुश्किल तो अब भी लगता होगा, बट डोंट वरी, अब हम साथ में फिजिक्स को बिल्कुल आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो फिजिक्स शुरू करने से पहले हम पहले क्लास 12 की फिजिक्स का आज सिलेबस जान लेते हैं। इस वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई भी कोर्स शुरू करने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तभी हम एक अच्छी स्ट्रेटजी बना पाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। ध्यान रखना, स्ट्रेटजी बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटजी को फॉलो करना, को एग्जीक्यूट करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी ने क्लास 12 की फिजिक्स को टोटल 9 यूनिट्स और 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। लेकिन चैप्टर्स की संख्या कुछ ज़्यादा होगी जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने 2-3 चैप्टर्स को एक साथ मिला के सिलेबस में दिया हुआ है। तो चैप्टर्स की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट वही रहेगा। तो सबसे पहली यूनिट आती है यूनिट फर्स्ट। जैसे आप लोगों को उतना तो पता चल गया होगा कि फिजिक्स को एनसीईआरटी ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट और सेकंड। तो अभी हम फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें चैप्टर नंबर 1 होगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और सेकंड चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए इन चैप्टर्स, हम यहाँ पे सिर्फ यूनिट और चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बाकी चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है, अगर वो आपको जानना है तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं, आपके प्रैक्टिकल्स क्या हैं, एक्सपेरिमेंट क्या क्या हैं, और कितने मार्क वाइज कैसे डिवाइड किया गया है सिलेबस को, कितने पीरियड वाइज कैसे डिवाइड किया गया है, सब कुछ उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो आप चाहे सीबीएसई की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर मैं जो है अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो यूनिट सेकंड पे आते हैं। यूनिट सेकंड आपके है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इसी को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है जब चार्ज रेस्ट की स्टेट में होता है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है जब चार्ज मूविंग स्टेट में होता है। तो इस यूनिट में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जब चार्ज रेस्ट की स्टेट में है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी शोज करता है। फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, कैपेसिटेंस की बात करेंगे। ये सारे टॉपिक उसके अंदर हम कवर करेंगे। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जब करंट चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो हो रहा होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वहां पे, और उसी को लेकर सारी चीजें हम रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर जो नंबर 3 है, चैप्टर का नाम भी यही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर आएगा आपका यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड
मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर इसके बाद आते हैं हम यूनिट 4 पर। यूनिट 4 आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम शॉर्ट में ईएमआई भी कहते हैं। और चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम शॉर्ट में एसी कहते हैं। फिर फिजिक्स फर्स्ट पार्ट की जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स, यह यूनिट का नाम है और यही चैप्टर का नाम भी है, चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसे हम शॉर्ट में ईएमडब्ल्यू कहते हैं। चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? ईएमडब्ल्यू। तो ये फिजिक्स पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में कितने यूनिट हैं? 5 यूनिट्स हैं और टोटल 8 चैप्टर हैं। हालांकि इसमें जो है हम 2 चैप्टर दिया है, तो 3 चैप्टर में हो सकता है पढ़े, और इसमें 2 चैप्टर, मैग्नेटिक में 2 या 3 चैप्टर, चैप्टर का नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी सिलेबस टॉपिक सारे यही रहेंगे। तो अब हम आते हैं फिजिक्स सेकंड पार्ट पे, तो इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ। यूनिट 5 तक हो गया था, यूनिट 6 पे आ जाते हैं। यूनिट 6 आपका है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से तो आप रूबरू होंगे ही। इसमें चैप्टर नंबर 8 तक हो गया था, तो चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आपने काफी कुछ इसमें क्लास 10th में पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा, सॉरी, इसमें रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को एनसीईआरटी ने एक ही चैप्टर बनाया है, लेकिन इसमें टोटल 3 या 4 चैप्टर बनेंगे, जिसमें हाइजेनबर्ग का एक चैप्टर रहेगा, उसके बाद आपका आएगा इंटरफेरेंस, फिर डिफ्रैक्शन, फिर पोलराइजेशन, तीनों को अलग अलग पार्ट में देंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं हम यूनिट नंबर 7 पर। यूनिट 7 आपका हो जाएगा ड्यूअल नेचर ऑफ, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जैसा कि थोड़ा बहुत आपने सुना होगा इसमें कि लाइट है ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 11, चैप्टर का नाम भी यही है, ये भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसी को हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स क्यों बोलते हैं, डिस्कस करेंगे इसे जब चैप्टर को पढ़ेंगे।
फिर यूनिट नंबर 8। यूनिट 8 आ जाएगा आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो इसमें 2 चैप्टर बनेंगे। चैप्टर नंबर 12 आपका एटम्स होगा। के बारे में आपने केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ काफी कुछ पढ़ा होगा। इसमें रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, बोर्स मॉडल आ जाएगा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आ जाएगा, और एटम्स की रेडियस वगैरह, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, इसमें न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। और जो लास्ट यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें एक ही चैप्टर है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में आ जाएंगे सेमी कंडक्टर मटेरियल, सेमी कंडक्टर मटेरियल डिवाइसेस एंड कुछ सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस हो गया आपका फिजिक्स का। तो आप चाहे इसको नोट कर लें, या फिर आप व्हाट्सएप चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको किस चैप्टर को हमें कितना टाइम देना है, कितने पीरियड देने हैं, और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो सब उस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।